हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम देखेंगे रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस टॉपिक के बाद, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। जब भी हम रेसिप्रोकल सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स डिफाइन करने के लिए कि हमें ABC जो वेक्टर्स दिए गए हैं वो नॉन कॉप्लानर होने चाहिए। जैसे हम ट्रायड्स की बात करते हैं, IJ के यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं, उसमें भी हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं क्या होता है रेसिप्रोकल सिस्टम। लेट ABC आर 3 नॉन कॉप्लानर वेक्टर्स। अगर नॉन कॉप्लानर है तो हम क्या बता सकते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3 वेक्टर्स हमारे पास हैं जो कि नॉन कॉप्लानर है। देन द वेक्टर्स A dash, B dash, C dash are called reciprocal system of vectors defined as कैसे डिफाइन करना है। A डैश को हम लिखेंगे, यहां पर A का रेसिप्रोकल आप बता रहे हो तो A को छोड़ दीजिए, बाकी बचा कौन, BC। दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर दो और डिवाइड में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC। क्योंकि नॉन कॉप्लानर है तभी हमने कहा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0 होगा, और तभी ये डिफाइन होंगे कौन, रेसिप्रोकल वेक्टर्स। क्योंकि इसके डिवाइड में क्या, अगर ये इक्वल्स टू 0 आ गया तो डिफाइन ही नहीं होंगे। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि नॉन कॉप्लानर होने चाहिए। B डैश को आप लिखोगे, B को छोड़ दीजिए, एंड साइकिल में चलना है, A क्रॉस C नहीं करना, C क्रॉस A स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC। C डैश को भी हमें ऐसे ही करना है, C को छोड़ के बाकी 2 वेक्टर रहे AB, A क्रॉस B, ABC स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपके पास है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उनको हम देख लेते हैं। A डॉट A डैश क्या वैल्यू आएगी, पहले प्रूव कर लेते हैं, याद अच्छे से रहेगा आपको। A डॉट A डैश की वैल्यू पुट कर दो। दिस इज रेसिप्रोकल वेक्टर ऑफ A, दिस इज रेसिप्रोकल वेक्टर ऑफ B एंड दिस रेसिप्रोकल वेक्टर ऑफ C। सो A डैश की वैल्यू पुट करें, डिवाइड बाय ABC, दिस इक्वल्स टू A डॉट B क्रॉस C। कैसे लिखोगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC, और डिवाइड में भी क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC। कैंसिल, आंसर इज 1। तो हमें यहाँ से क्या रिजल्ट मिल रहा है कि A डॉट A डैश आंसर 1 देगा। इसी टाइप से B डॉट B डैश करोगे, C डॉट C डैश करोगे तो आंसर मेरे पास 1 आने वाला है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, राइट। अगर यहाँ पर मैं B डॉट A डैश अदर वेक्टर के रेसिप्रोकल वेक्टर के साथ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करती हूँ, मतलब B की A डैश के साथ हमने कर दिया, या B डॉट C डैश हमने ले लिया, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, B डॉट A डैश की वैल्यू पुट कीजिए, B क्रॉस C डिवाइड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC। दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ BC डिवाइड बाय ABC। ओके, 2 वेक्टर सेम है तो ये आंसर 0 देगा। ABC हमारे पास नॉन जीरो वैल्यू है तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि खुद के रेसिप्रोकल के अलावा किसी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट करोगे रेसिप्रोकल वेक्टर की, आंसर 0 मिलेगा। मतलब A डॉट B डैश 0, A डॉट C डैश भी 0, A डॉट B डॉट A डैश, या फिर C डॉट A, ओह ये तो हो, अच्छा A डॉट C डैश था, ठीक है। इसी टाइप से आप बता सकते हो C डॉट A डैश एंड B डॉट A डैश के साथ हम कर चुके हैं, A B डैश C डैश, यहाँ पर B डैश ले लीजिए आप, दोनों को सेम ले लेते हैं। ये B डैश हमने लिया तो ये हम बता चुके हैं पहले, A डॉट B डैश, C डॉट B डैश अदर वेक्टर्स के साथ, राइट। बचा कौन, C डॉट B डैश, C डॉट B डैश हो चुका, तो यहाँ पर आया C डैश की बारी, A डॉट C डैश एंड B डॉट C डैश, इनकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, दिस इज द
सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ रेसिप्रोकल वेक्टर्स। ऑलराइट, इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। क्या होती है? ए डॉट ए डैश, यानी कि रेसिप्रोकल सिस्टम की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर मैं फाइंड आउट करती हूँ, दिस इज ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/, चलो सॉल्व कर लेते हैं फिर याद रहेगा, बी डैश क्रॉस सी डैश, सी क्रॉस ए डिवाइड बाय ए बी सी, क्रॉस प्रोडक्ट है सी डैश की वैल्यू ए क्रॉस बी डिवाइड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। ठीक है, यहां से सेम क्वांटिटी है, स्क्वायर हो जाएगा, यह आ जाएगा ए डैश, ये स्केलर, ये हम अलग से लिख देते हैं स्क्वायर, और इधर 4 वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट सी क्रॉस ए क्रॉस बी। ठीक है, अभी हमने इसे पहले वाली क्लास में किया था, तो क्या रहेगा यहाँ से? ए डैश ए बी सी स्क्वायर इंटू सी क्रॉस ए, आप ऐसा लिख सकते हो, अगर मैं इसको फर्स्ट वेक्टर लेकर चलती हूँ तो फर्स्ट इंटू थर्ड, सी ए बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय ए माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड, सी ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो इसमें सेम वेक्टर आ गए, तो वैल्यू देगा 0। ठीक है, यहां से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो 0 हो गया, इसके साथ हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं ए डैश की वैल्यू। ए डैश की वैल्यू क्या है? बी क्रॉस सी डिवाइड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, और 2 पावर यहाँ पर है, इसकी पावर टोटल पावर 3 पावर हो गए, ये वैल्यू 0 देगा, यहाँ से आ गया सी ए बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इनटू वेक्टर ए, इसके पास है 1 पावर, इसके पास है 3 पावर, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में है तो सेम ही होगा, ए बी सी सी ए बी, यहाँ से 1 पावर से 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, बी क्रॉस सी डॉट ए, ये वेक्टर क्वांटिटी और ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ए के साथ जाएगी, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो इधर आ गया ए बी सी, ये भी क्या रहेगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी सी ए, ये भी साइक्लिक ऑर्डर में रहेगा, है ना। तो ओह, यहाँ पे 2 पावर, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसकी एक टर्म को कैंसिल कर देगा और ये आ जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, जिसको आप लिख सकते हो ए डॉट बी क्रॉस सी। ओके, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करते हो रेसिप्रोकल वेक्टर्स का, तो आपको क्या मिल रहा है? 1/a डॉट बी क्रॉस सी मिल रहा है। ओके, इन प्रॉपर्टीज को आपको याद भी रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या रहेगी रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स की, कि जो हमारे ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स है आई जे के, दीज आर सेल्फ रेसिप्रोकल क्या मतलब है कि भाई आई वेक्टर, अगर आई यूनिट वेक्टर का आप रेसिप्रोकल आप फाइंड आउट करोगे तो आपको आई ही मिलेगा, जे डैश जे मिलेगा और के डैश के ही मिलेगा। यहाँ पे एक हम प्रूव कर लेते हैं, आई डैश की वैल्यू जे क्रॉस के डिवाइड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आई जे के। जे क्रॉस के क्या होता है? आई, राइट, साइक्लिक ऑर्डर में है। यहाँ से ओपन करो, आई डॉट जे क्रॉस के, हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ओपन कर लिया, आई डॉट जे क्रॉस के की वैल्यू फिर से पुट करोगे, और आई डॉट आई क्या होता है? 1 होता है। तो आई डैश हम सॉल्व कर रहे थे, हमें वैल्यू क्या मिली? आई। सो इट इज कॉल्ड द सेल्फ रेसिप्रोकल वेक्टर्स। इसी टाइप से आप जे डैश की वैल्यू यहाँ पे प्रूव कर सकते हो एंड के डैश इक्वल्स टू के यहाँ पे प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा प्रॉपर्टीज कि जो है वो कैसे हमें प्रूव करना है। इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन बताती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर हमारे पास एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू हम लेकर चलेंगे एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, ओ सी सॉरी के नहीं सी। ठीक है, आर वेक्टर आपको गिवन है, आप यहाँ से प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट ये मैं आपके लिए दे रही हूँ क्वेश्चन, आर डॉट ए डैश, और ये आपको याद भी रखना है, जो स्टूडेंट आगे जाकर मैथमेटिक्स को ही लेने वाले हैं, ये रिजल्ट्स को बिल्कुल समझ के घोट जाओ इनको। ठीक है, तो मतलब ये हमें याद भी होना चाहिए। प्लस आर डॉट बी डैश इंटू बी, आर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, ओके, आर डॉट सी डैश इंटू सी।
अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं इसको, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका ही सेकंड पार्ट आपको मैं बता रही हूँ, यानी आर को एक अदर फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, आर डॉट ए इंटू ए डैश, आर डॉट बी इंटू बी डैश, आर डॉट सी इंटू सी डैश। ये आपको प्रूव करना है। आर वेक्टर आपको बता दिया है कैसे आपको लेकर चलना है। ओके, तो इन दोनों पार्ट्स को प्रूव कीजिए। रेसिप्रोकल सिस्टम जो हमने अभी पढ़ा है, इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चंस रहेंगे, अच्छे से ट्राई करो। कंप्लीट जो चैप्टर आपके पास है, कंप्लीट बेसिक हमने करवा दिया है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो सभी क्वेश्चंस यहाँ करवाना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमने ट्राई किए। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स स्टार्ट करने वाले हैं। और इससे पहले जो भी स्टूडेंट जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है, सभी चाहते हैं कि अगर हम कोई पेड कोर्स लेते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही सिलेबस हमें मिलना चाहिए। आपने देखा ही होगा अदर यूनिवर्सिटीज़ में, यानी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस भी डिफरेंट होता है, कहीं पर एक यूनिट अलग कर देंगे, कहीं पर पूरा पेपर अलग कर देंगे, इस टाइप से। तो सभी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट जो कोर्सेज मिल सकते हैं न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन पर। डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा अगर आपको नीड है तो। एंड जो भी एमडीयू से रिलेटेड स्टूडेंट हैं, जो भी एमडी यूनिवर्सिटीज़ है, एफिलिएटेड कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे हैं, या फिर अदर यूनिवर्सिटीज़ में, वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसको हम कह रहे हैं, ये आपको कोर्स में अनलॉक मिलेंगे, कोई भी स्टूडेंट जाके देख सकता है। नोट्स आपको एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल में मिलेंगे, आप मैथ्स के नोट्स वहाँ से ले सकते हो। बीएससी मैथ्स के नोट्स हमने वहाँ पे डालना स्टार्ट किए हुए हैं, और वहाँ से आप इन नोट्स को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।